करता है तो वह जीवन में सदा प्रसन्न रहता है, सदा खुश रहता है। और जब व्यक्ति काम की प्रेरणा से विवाह करता है तो दुखी होता है। इसलिए भगवान शंकर जो है हमेशा प्रसन्न है। और कहा प्रसन्न आनंदम नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर प्रसन्न है। और देवताओं को कहा जाओ और अब जो है सब बराती बन करके आओ और अब हम बारात की तैयारी करते हैं। अब इधर महाराज सारे देवता चले गए। अब भगवान शंकर ने अपने जो है जितने गण हैं सबको कहा, बोले अब सब जो है बराती बन के चलो। और चल करके महाराज पर्वतराज के यहाँ अब माता पार्वती के साथ विवाह हुआ है। सेवकों ने कहा महाराज विवाह करने जा रहे हो पर घर में तो कुछ है ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार ना कोई नातेदार, कुछ रिश्तेदार बुला लीजिए। बोले बिल्कुल नहीं बुलाना। बोले क्यों? अरे बोले जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ा हुआ हो भला उसको संसार के रिश्तेदारों की आवश्यकता क्या? यहाँ भगवान शंकर एक संकेत करते हैं, बोले जीवन में रिश्ता अगर किसी से बनाओ तो मात्र गोविंद से बनाओ। सच्चा रिश्तेदार, सच्चा नातेदार, सच्चा प्रेमी कोई है तो भगवान राम है। राम के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए बोले सबका संबंध भगवान से होना चाहिए। और अगर हम ही संसार को इकट्ठा करने में लग गए तो लोग हमारे चरित्र से क्या शिक्षा लेंगे? इसलिए बोले किसी को नहीं, बोले कुछ होना चाहिए है? एक काम करिए, आपके मित्र हैं भगवान नारायण, उनसे कुछ धन मांग लीजिए कि उनके पास कोई लक्ष्मी की कोई कमी है ही नहीं, तो कुछ सोने का कम से कम मुकुट तो मांग लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले जो सोना होता है वो ईर्ष्या का प्रतीक होता है और हम संसार से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। संसार से जुड़ो पर किसी के ईर्ष्या से किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए। ईर्ष्या कभी किसी से मत करिए, तरक्की खूब करो, आप पतन का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं। अब महाराज चंद्रमा धारण करवाई, मुकुट किसका बनाया जाए? बोले जितनी मेरी जटाएं हैं इनको जो है मुकुट बना दो। अब जटाओं को मोड़ा गया, जटाओं को मोड़ा गया और जटाओं को मोड़ करके ये बिखरी हुई जटाएं क्या हैं? बोले ये बिखरी हुई जटाएं ही बिखरी हुई विचार है। बिखरी हुई भगवान शंकर की जटाएं जो है बोले बिखरे हुए विचार हैं। तो बोले बिखरे हुए विचारों को जीव को क्या करना चाहिए? बोले ये भगवान राम के चरणों में सौंप देने चाहिए। बिखरे हुए जो विचार हैं इनको एकत्र करिए और सबकी ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांध बटोरी। जितने भी विचार संसार के हैं, जिसकी जिसकी ममता है, बोले भगवान के चरणों में बांध दो, बांधते ही आपका कल्याण हो जाएगा। बोले मोर महाराज किसका बनाया जाए? बोले अही मोर, सर्पों का मोर बनाया जाए। अब भगवान को जो मोर लगाया गया वो सांप का मोर लगाया गया। सांप का मोर क्यों लगाया गया? सांप जो होता है वो काल का प्रतीक होता है। सांप जो होता है काल का प्रतीक होता है। इसलिए मानो भगवान शंकर यहाँ संकेत करते हैं कि जब जीव संसार से जुड़ने जाए तो हमेशा दो बातों को याद रखना। जब आप संसार से जुड़ने जाओ दो बातें याद रखो। अगर विवाह कर रहे हो तो बस एक ही हृदय में धारणा करके चलो कि अभी तक अकेले भजन करते थे, अब दोनों मिलकर भजन करेंगे। विवाह कभी भोग के लिए नहीं करना चाहिए। संसार से जुड़ने जाओ तो दो बातों को याद रखो। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण का मौत को दूजे श्री भगवान। बस ये ध्यान रखो। दो चीजें सत्य है, एक परमात्मा सत्य है और एक मौत सत्य है। दो ही सत्य हैं। तीसरा संसार में सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ मरने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। और अगर कुछ नष्ट नहीं होगा, एक भगवान नष्ट नहीं होता और एक मौत सबको आनी ही आनी है। मौत सबको आती, किसी के रोके नहीं, रुकती आएगी कयामत है। जिंदगी संभाल कर रखो प्यारे, जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी मौत की, इस जिंदगी में अगर अधिकार है किसी का तो सिर्फ मृत्यु का है और किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, बोले जब व्यक्ति जाए तो शाम काल का प्रतीक है, इसको ध्यान रख कर के जाइए। अब महाराज सुंदर मोर सर्पों का बनाया गया, कानों में बिच्छू पहनाए गए और बड़े बड़े हार सर्पों के डाल दिए गए भगवान भोलेनाथ के गले। दूसरी बात, जब हार भगवान के गले में डाले गए सर्पों के, तो बोले महाराज ये सर्पों के हार क्यों धारण करते हो? ठीक है मोर तो बना लिया। बोले जो सांप होता है उसके पैर नहीं होते,
सांप के पैर नहीं होते हैं। वैसे ही व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, संपत्ति का भी पैर नहीं होता है। लक्ष्मी के पैर नहीं होते, धन के पैर नहीं होते हैं। अगर भगवान ने धन दिया है तो हमेशा इसको सद्मार्ग में लगाइए, हमेशा इसको अच्छे कार्य में खर्च करिए। जो व्यक्ति अपने धन को सद्मार्ग में नहीं लगाता, जो व्यक्ति धन का दशांश